साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, एलटी ग्रेड 2025 का विज्ञापन जब से जुलाई और अगस्त में आया है, जो है कि करीब 7 साल बाद उसका विज्ञापन आया और उसकी प्री की परीक्षा आपकी 4 चरणों में दिसंबर 6-7 दिसंबर, 21 दिसंबर और 17-18 जनवरी और उसके बाद 23-24 जनवरी को प्री की परीक्षा भी हो गई। उसका आंसर की भी आ गया और करीब आधे विषयों का रिजल्ट भी आ गया और एलटी ग्रेड मेंस की डेट जो है अप्रैल मई जून में भी आ गई हैं। करीब लोक सेवा आयोग अपना 60% कार्य पूर्ण कर चुका है। अब केवल मेंस की परीक्षा करा करके डॉक्यूमेंट्स डीएवी करा करके ज्वाइनिंग देना है। लेकिन कुछ छात्र नेता इस भर्ती को भर्ता बनाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए वो हाई कोर्ट गए हैं। मैं ऐसे छात्र नेताओं से पूछना चाहता हूं, यदि यूपी टेट लगवाना था तो आप 2018 के बाद ही सक्रिय हो गए होते और विज्ञापन आने के बाद पहले टेट लगवा देते। लेकिन विज्ञापन आने के बाद कोर्ट जाना और विज्ञापन से छेड़छाड़ करना ये बहुत गलत कार्य है। एक बात और जान लीजिए, जो अभ्यर्थी एलटी प्री क्वालिफाई हो सकता है वो टेट कई बार पास होगा। लेकिन कुछ भाई लोग इस भर्ती को फंसाना चाहते हैं कि सामने चुनाव को है कि चुनाव तक खिंच जाए, फिर चुनाव के बाद पूर्ण ना हो पाए, मतलब पूरा ना होने पाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लोक सेवा आयोग इस भर्ती को पूरा कर लेगा और इस पर वो स्टे ले लेगा हाई कोर्ट में, उसको ले लेगा। और हमेशा उत्तर प्रदेश के अंदर ये देखने को मिलता है कि कोई भी विज्ञापन आता है तो कोई न कोई छात्र नेता हाई कोर्ट पहुंच जाता है अपना राग लापने के लिए, कहीं योग्यता को लेकर, कहीं परीक्षा को लेकर, कहीं रद्द कराने को लेकर, कहीं नियमावली को लेकर। और ये पुरानी परंपरा है उत्तर प्रदेश के। मेरे भी कई अधिकारियों से बात हुई है, वो बोले हैं इस बार टेट नहीं लागू लगेगा, भविष्य में टेट लग सकता है। तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के उन तमाम भाइयों और बहनों से जो एलटी ग्रेड परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और जो प्री क्वालिफाइड हैं, जिनका अच्छा नंबर, बढ़िया नंबर है, वो मेंस की तैयारी करें। अब लोक सेवा आयोग इस भर्ती से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर हाई कोर्ट में कोई भी सुनवाई होती है तो लोक सेवा आयोग इस पर स्टे लेकर के उसका मेंस करा करके रिजल्ट निकाल देगा। वो उस पर एफिडेविट लगा के कर सकता है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो है कि एक संवैधानिक अधिकार है, जो है कि ये अनुच्छेद 315 में इसका जिक्र है। दूसरी बात, मैं ऐसे छात्र नेताओं से पूछना चाहता हूं जो 2018 में जब एलटी आया था, 7 साल हो गया और एक तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कोई भी टीचर का विज्ञापन नहीं आ रहा है। किसी तरह 7,500 पदों विज्ञापन आया है तो आप कोर्ट में जा रहे हैं। अरे अगर आपको टेट लगवाना ही था तो 2020, 22, 23, 24 में आप सक्रिय हो गए होते, लोक सेवा आयोग गए होते, ज्ञापन दिए होते, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते, हाई कोर्ट गए होते, आप जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए होते तो आपकी बात सुन ली जाती, हम भी आपका सपोर्ट करते। लेकिन विज्ञापन आने के बाद आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप जो है कि अरे उसके बाद अभी टीजीटी पीढ़ी 2026 का विज्ञापन आने वाला है, आप चयन आयोग नहीं जाएंगे, न इस पर हाई कोर्ट जाएंगे कि भाई जो आगामी 2026 में टीजीटी का विज्ञापन आ रहा है यहाँ भी टेट लागू कर दीजिए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की पुरानी परंपरा है। बहुत से छात्र नेता क्या करते हैं कि विज्ञापन को हमेशा फंसाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में लड़कों को याची बनाएंगे, याची के नाम पे जो है उनका एक अच्छा व्यवसाय चलेगा। तो ये बहुत गलत तरीका है। किसी भी कम से कम एलटी ग्रेड में 7,500 बच्चों को तो रोजगार मिलेगा और 7,500 इंटू 4 करिए तो करीब आपका जो है 60,000 परिवार उससे लाभ पाएंगे, लाभान्वित होंगे। उनको जो है कि कई घरों में दीपक जलेगा, लेकिन आप लोग किसी घरों में दीपक जलाने के बजाय आप लोग दीपक जलाने का बुझाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप किसी घर के दीपक मत बुझाइए, जो विज्ञापन हो रहा है उसको होने दीजिए और आप कोर्ट का चक्कर आप लोग मत खेलिए। अगर टेट लगवाना है तो आगामी भविष्य में लगेगा। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा, जो भी मेरे भाई और बहन तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। इस बार एलटी ग्रेड में यूपी टेट नहीं लागू होगा, मैं आपको कह दे रहा हूँ। मेरी भी अधिकारियों से बात हुई है, मैं भी जनसंपर्क में मंत्रियों से भी रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस बार टेट नहीं लगेगा, भविष्य में टेट लगेगा, लेकिन अभी इस बार टेट नहीं लागू होगा। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और जो है भ्रामक खबरों से दूर रहें। ये
चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर, चाहे लखनऊ, चाहे दिल्ली, चाहे आगरा, चाहे मेरठ, चाहे गोरखपुर के इस छात्र नेताओं का एक व्यवसाय बन गया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट जाने का, उसके बाद भर्तियों को फंसाने का ये उनका कार्य है। ये कार्य उन पर छोड़ दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।